दोस्तों, फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसे आप में से बहुत से दोस्त इसकी खूबसूरती की वजह से जानते होंगे, मगर आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि फिनलैंड के रहने वालों को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से तालीम, सेहत और बहुत कुछ फ्री मिलता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ मौसम सरमा में 73 दिनों तक लगातार सूरज गुरूब नहीं होता, जिस वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। और सर्दियों में यहाँ लगातार 51 दिनों के लिए सूरज निकलता भी नहीं और एक लंबी रात होती है जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हंसमुख और मजाक करने वाले समझे जाते हैं। फिनलैंड के पासपोर्ट पर आप 171 ममालिक में बगैर वीजा के एंट्री भी ले सकते हैं। आज 2021 में फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि फिनलैंड के लोगों ने ही दुनिया की सबसे पहले मोबाइल फोन कंपनी नोकिया की बुनियाद रखी। ये यूरोप का पहला मुल्क था जिसने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए और फिनलैंड को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया में जिस मुल्क में सबसे पहले इंटरनेट इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो भी फिनलैंड ही था। और टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपके लिए इस जबरदस्त यूरोपीय मुल्क फिनलैंड के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक लेकर आए हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक के दोस्त जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों फिनलैंड यूरोप के शुमाल में वाक़या एक ऐसा मुल्क है जिसके मगरिब में स्वीडन वाक़या है तो इसके मशरिक में रशिया, इसके शुमाल में नॉर्वे जैसा हसीन मुल्क आता है तो इसके जनूब में गल्फ ऑफ फिनलैंड मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क का नाम फिनलैंड यहाँ मौजूद एक कबीले के नाम पर है। इस कबीले का नाम फिन था और इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को फिन्स कहा जाता था, जिससे आगे चलकर इस मुल्क का नाम फिनलैंड पड़ा, यानी कि फिन्स के रहने की जगह। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों माहिरीन आसार कदीमा को फिनलैंड से मिलने वाले इंसानी जिंदगी के आसार ये बताते हैं कि इंसान यहाँ 1,20,000 से 1,30,000 साल पहले भी आबाद थे। जिस जगह पर आज फिनलैंड मौजूद है यहाँ पर सन 8,500 कबले मसीह में भी इंसानी आबादी मौजूद थी, जिसे आज स्टोन एज के नाम से याद किया जाता है। यहाँ सबसे पहले रहने वाले इंसान शिकारी थे जो कि पत्थर से बने हुए अपने हथियारों से जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट पाला करते थे। सन 2500 से 3000 कबले मसीह में यहाँ के रहने वालों ने काश्तकारी और फसलें बोना भी शुरू कर दी थी, मगर फिर भी इन्होंने शिकार करना ना छोड़ा। 12वीं सदी तक ये इलाका मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान मैदान जंग बना रहा, जिसे तारीख में द स्वीडिश क्रूसेड्स कहा जाता है। मजहब के नाम पर चलने वाली ये जंगे 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक चलती रही और इनका इख्तिताम 1323 में होने वाले एक स्पेशल मुआहदे ट्रीटी ऑफ नोटबर्ग पे हुआ। इस मुआहदे के बाद फिनलैंड के एक बड़े हिस्से पर स्वीडन ने भी कब्जा कर लिया और फिनलैंड के तमाम मामलात को स्वीडन कंट्रोल करने लगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फिनलैंड के लोगों ने माजी में बहुत बुरा वक्त भी देखा है। 1350 से 1351 के दौरान फिनलैंड में एक ऐसी वबा भी फैली जिससे लोग धड़ाधड़ मरने लगे। तारीख में इस वबा को द ब्लैक डेथ या फिर द ब्लैक प्लेग के नाम से याद किया जाता है। इस वबा की वजह से फिनलैंड की 1/3 से ज्यादा आबादी मर गई और कुछ इलाके ऐसे भी थे जो कि सफाई हस्ती से खत्म हो गए। दोस्तों चूंकि स्वीडन ने एक लंबे अरसे तक फिनलैंड पर कब्जा रखा है और इसी वजह से आज फिनलैंड के लोग आपस में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो स्वीडिश है, मगर इनकी गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज भी फिनिश जुबान बोली जाती है। 17वीं सदी में फिनलैंड के लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि आपस में इत्तेहाद से रहना चाहिए और इस एक सदी में इन्होंने बहुत तरक्की की। 18वीं और 19वीं सदी में फिनलैंड वालों के हालात बहुत बुरे हो गए क्योंकि इनके साथ एक ताकतवर हमसाया रशिया मौजूद था जिसने फिनलैंड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 19वीं सदी में फिनलैंड वालों ने रूस के खिलाफ मुजाहिमत करनी शुरू की और 6 दिसंबर 1917 को अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, जिसे द फिनिश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज 2021 में फिनलैंड की कुल आबादी सिर्फ 55 लाख है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 116वां बड़ा मुल्क बनाती है। फिनलैंड का सालाना जीडीपी $277 बिलियन है, जबकि फिनलैंड के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $48,461 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 75 लाख रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। दोस्तों फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जहाँ 2 लाख से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। फिनलैंड का 80% से ज्यादा रकबा जंगलात से ढका हुआ है और इनकी आबादी का 76% हिस्सा शहरों में आबाद है। पूरी दुनिया में फिनलैंड अपने कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है। दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी सयाहों की एक बड़ी तादाद हर साल फिनलैंड का रुख करती है। चूँकि यहाँ आबादी ज्यादा नहीं, करप्शन का इन लोगों ने जबरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और इसी वजह से यहाँ आने वाले सयाहों से इनकी गवर्नमेंट टिका कर कमाती है और फिर अपने लोगों पर खर्च करती है। फिनलैंड में तालीम, सेहत और दूसरी बुनियादी जरूरियात जिंदगी फिनिश लोगों के लिए टोटली फ्री हैं। यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं। हद रफ्तार से ज्यादा तेज कार चलाने पर इतना भारी जुर्माना कर दिया जाता है कि बंदे को इसे अदा करने के लिए भी किस्तें करवानी पड़ती हैं। इसकी बड़ी मिसाल आज से कुछ साल पहले देखने में आई जब एक अमीर आदमी को तेज गाड़ी चलाने पर 2 लाख यूरो का जुर्माना कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों फिनलैंड के लोग देखने में आम लोगों से ज्यादा
मजबूत और बड़े साइज के होते हैं। ये लोग बहुत हंसमुख होते हैं और इनके मुताबिक जो इन्होंने कह दिया वो ये जरूर करेंगे। मतलब कि ये लोग अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं। फिनलैंड यूरोप का पहला मुल्क था जिसने औरत को वोट का हक भी दिया। 2003 में फिनलैंड दुनिया का पहला मुल्क बना जिसकी वजीर आजम और सदर दोनों खवातीन थी। एनली जेतन मक्की इलेक्शन जीत कर फिनलैंड की वजीर आजम बनी और तारजा होलियन मुल्क की सदर बनी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, जहां 7 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता और 8वीं जमात तक बच्चों के इम्तिहानात लिए ही नहीं जाते। इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी भी पीते हैं, जहां साल का औसतन हर आदमी 12 किलो कॉफी पी जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पीने वाली कौम भी फिनिश लोग ही हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, दुनिया भर में आज फिनलैंड सबसे ज्यादा अपनी नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से जाना जाता है। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स को कुछ ममालिक में साउदर्न लाइट्स या फिर अरोरा भी कहा जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद ठंडे ममालिक में साल के कुछ दिनों में सूरज ढलने के बाद भी सूरज की रोशनी बादलों में कैद होकर रह जाती है। इन ममालिक में रात के 2 बजे भी दिन के जैसी रोशनी नजर आती है और कभी कभी ये सिलसिला 2 महीने तक भी चलता है। पूरी दुनिया से सयाहत के शौकीन अफराद ये जबरदस्त नजारा देखने के लिए फिनलैंड आते हैं और इन शीशे के बने हुए कमरों में ठहरते हैं, जहां आप अपने बिस्तर पर लेटकर रात को ये आसमान पर खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, फिनलैंड को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन नोकिया भी फिनलैंड में ही बनाया गया। आपको इससे ज्यादा हैरत ये जानकर होगी कि नोकिया कंपनी कोई आजकल में शुरू होने वाली कंपनी नहीं, बल्कि इसका आगाज आज से 155 साल पहले 12 मई 1865 में हुआ था। नोकिया इस वक्त कागज बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसका बनाया हुआ कागज और टॉयलेट पेपर सारे यूरोप में बिकता था। वैसे फिनलैंड के मशहूर खेलों में एक ऐसा खेल भी शामिल है जिसमें आप अपना मोबाइल फेंकने का मुकाबला करते हैं। दूसरे मशहूर खेलों में मॉस्किटो हंटिंग यानी कि मच्छर मारने का मुकाबला, स्वैम्प फुटबॉल यानी कि कीचड़ में फुटबॉल खेलना और एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शामिल हैं। मगर इन सबसे ज्यादा मशहूर वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें बंदा अपनी बीवी को कुछ इस तरह से उठाकर भागता है। वैसे सोचें जरा, अगर किसी को यही काम अपनी पहलवान जैसी देसी बीवी को उठाकर करना पड़ जाए तो इस पे क्या गुजरेगी। इसके अलावा फिनलैंड दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कमर्शियली अपने लोगों को इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करने को दी। यही वजह है कि फिनलैंड हमेशा से ही जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मशहूर मोबाइल ऐप और वीडियो गेम एंग्री बर्ड्स है। ये वीडियो गेम फिनलैंड की एक IT कंपनी रोवियो एंटरटेनमेंट ने बनाई थी। आज इस वीडियो गेम की 2 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जिस तरह औरतों से इनकी उम्र नहीं पूछी जाती और मर्दों से इनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती, वैसे ही फिनलैंड में किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे पास जंगल का कितना हिस्सा है। इसके अलावा ये भी पूछना बुरा समझा जाता है कि तुम्हारे पास कितने हिरन हैं। यहाँ हर बंदे ने ही हिरन रखे होते हैं और जिसके पास ज्यादा हिरन हो मतलब कि वो बंदा उतना ही अमीर है। यहाँ आप किसी की भी टैक्स की डिटेल्स टैक्स ऑफिस कॉल करके पूछ सकते हैं। टैक्स के मामलात यहाँ पर एक खुली किताब की तरह हैं और अगर आप भी समझते हैं कि हमारे मुल्क में हर अमीर आदमी की टैक्स डिटेल आम लोगों के सामने रखनी चाहिए तो कमेंट में यस लिखकर आगाह जरूर करें। दोस्तों, फिनलैंड में लोग नाश्ते में मीठा खाते नजर नहीं आते, बल्कि ये लोग नाश्ते में सैंडविच खाते हैं और इस पर भी सब्जियां रखी होती हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, फिनलैंड का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल हेलसिंकी है। इस शहर की अपनी आबादी 13 लाख के लगभग है, जो कि आबादी के लिहाज से फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी बनाती है। हेलसिंकी फिनलैंड की सियाहत, फाइनेंस, कल्चर और तालीम का सेंटर भी है। अगर आप कभी भी फिनलैंड की सैर को जाएं तो हेलसिंकी को मिस ना करें, क्योंकि ये शहर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ रात को सड़क पर चलती हुई ट्राम आपको ऐसी ही फीलिंग देगी जैसे आप किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर आन पहुंचे हैं। यहाँ मौजूद खूबसूरत तारीखी इमारतें देखकर इंसान को लगता है जैसे कि वो 200-300 साल पीछे आ गया है। दोस्तों, फिनलैंड में जो भी औरत माँ बनने वाली होती है, इसे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल तोहफा भेजा जाता है जिसे बेबी बॉक्स कहा जाता है, जिसमें नन्हे आने वाले मेहमान के लिए कपड़े और दूसरी इस्तेमाल की चीजें होती हैं। यहाँ पर माँ बनने पर औरत को 4 माह के लिए पेड मैटरनिटी लीव भी मिलती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज फिनलैंड की आबादी 55 लाख है और ये लोग सोना लेने के ऐसे शौकीन हैं कि इस मुल्क में टोटल 22 लाख से ज्यादा सोना मौजूद है। इस सर्द मुल्क में पूरा दिन मेहनत करने के बाद गरम गरम भाप में बैठने का अपना ही मजा है। अगर आपको ये वीडियो देखकर फिनलैंड जाने का दिल करे तो हमें कमेंट में लिखकर आगाह जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।